नमस्ते। हम सबके मोहल्ले में एक किराना स्टोर तो होता ही है ना? वही दुकान जहाँ का हिसाब किताब बरसों से एक लाल बही में चलता आया है। पर क्या हो अगर मैं कहूँ कि वही अपनी जानी पहचानी दुकान आज इंडिया की सबसे बड़ी डिजिटल क्रांति का सेंटर बन गई है? आज हम इसी किराना क्रांति की कहानी को समझने वाले हैं, जो टेक्नोलॉजी और परंपरा के बीच कुछ नया ही लिख रही है। तो सवाल उठता है कि भारत में रिटेल का भविष्य आखिर दिखेगा कैसा। जब भी हम ये सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? बड़ी बड़ी ई कॉमर्स वेबसाइट्स, फटाफट डिलीवरी करने वाले ऐप्स और चमकते हुए सुपरमार्केट्स। सही कहा ना? लेकिन असली जवाब शायद हमारी सोच से कहीं ज्यादा करीब है, हमारी अपनी गली के नुक्कड़ पर। भविष्य कुछ ऐसा दिख सकता है। एक नज़र में देखने पर ये किसी मॉडर्न सुपरमार्केट का हिस्सा लगता है। एकदम साफ सुथरी शेल्व्स, करीने से रखा हुआ सामान और एक प्रोफेशनल सा माहौल। पर ये कोई बड़ा स्टोर नहीं है, बल्कि उसी पुरानी किराना दुकान का एकदम नया अवतार है। ये उस बदलाव का चेहरा है जो चुपचाप पूरे देश में फैल रहा है। और अब सबसे हैरान करने वाली बात सुनिए। ये पूरा का पूरा सुपरमार्केट जैसा एक्सपीरियंस सिर्फ 120 स्क्वायर फीट में समाया हुआ है। जी हाँ, एक 10 बाय 12 के कमरे जितनी जगह में। ये इस बात का सबूत है कि जब डिजाइन और विजन एक साथ मिलते हैं तो छोटी से छोटी जगह भी बड़े कमाल कर सकती है। तो चलिए इस मॉडल को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हमारा पहला पड़ाव इसी आधुनिक दुकान पर है, जो छोटी सी जगह में बड़ी बड़ी उम्मीदें लेकर लोकल रिटेल की पूरी परिभाषा ही बदल रही है। तो आखिर क्या चीज़ इस दुकान को इतना खास बनाती है? देखिए, ये सिर्फ सामान रखना नहीं है, बल्कि एक एक्सपीरियंस तैयार करना है। सुपरमार्केट जैसा इंटीरियर ग्राहकों को घूमने और खुद सामान चुनने की आज़ादी देता है। बाहर एक एलईडी बोर्ड है जो दूर से ही ध्यान खींचता है। दीवार, सेंटर और हुक रैक्स का ऐसा इस्तेमाल किया गया है कि हर इंच जगह का बेस्ट यूज हो। और हाँ, कोल्ड स्टोरेज भी है ताकि ताज़ा डेयरी प्रोडक्ट्स मिल सकें। और पता है इसमें खर्चा कितना आता है? करीब 70,000 से 1.2 लाख के इन्वेस्टमेंट में ये डिज़ाइन सिर्फ दुकान का लुक नहीं बदलता, बल्कि ग्राहक का भरोसा और दुकान की कमाई दोनों को बढ़ाता है। लेकिन सवाल ये है कि इस सब बदलाव की जरूरत ही क्यों पड़ी? क्योंकि ये छोटी छोटी दुकानें एक बहुत बड़ी $1 ट्रिलियन की लड़ाई के मैदान में खड़ी हैं। हमारा अगला सेक्शन इसी जंग के बारे में है, जहां किराना स्टोर्स का सीधा मुकाबला Amazon और फ्लिपकार्ट जैसे डिजिटल महारथियों से है। इस लड़ाई का स्केल समझने के लिए बस इस एक नंबर पर गौर कीजिए, 1.3 करोड़। भारत में लगभग इतनी किराना दुकानें हैं। सोचिए जरा, ये सिर्फ दुकानें नहीं हैं, ये हमारे देश के सामाजिक और आर्थिक ताने बाने का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा हैं। ये हमारी जीडीपी में 11% का योगदान करती हैं और करोड़ों लोगों को रोजगार देती हैं। चलिए अब जरा नंबर्स पर नजर डालते हैं। दुकानों की गिनती में तो 1.3 करोड़ किराना स्टोर्स का कोई मुकाबला ही नहीं है। मार्केट शेयर में भी वो 92.6% के साथ बेताज बादशाह हैं। लेकिन अब जरा तीसरा कॉलम देखिए, डिजिटल अपनाना। असली कहानी यहीं छिपी है। जहां ई कॉमर्स तो है ही पूरी तरह से टेक्नोलॉजी पर आधारित, वहीं अब 84% किराना मालिक भी इस डिजिटल हथियार को चलाना सीख रहे हैं। ये चार्ट देखिए, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। ये जो बड़ा सा नीला बार है, ये किराना के विशाल साम्राज्य को दिखाता है, जो दशकों से बना है। लेकिन वो छोटा सा नारंगी बार देख रहे हैं, वो ई कॉमर्स का है। भले ही आज छोटा दिखे, पर इसके बढ़ने की रफ्तार बहुत बहुत तेज है। और यही रफ्तार किराना के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और इस चुनौती का असर जमीन पर साफ दिख रहा है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी CAIT की एक स्टडी बताती है कि शहरी इलाकों में किराना दुकानों के रेवेन्यू में 40% तक की गिरावट आई है। ऑनलाइन डिस्काउंट्स और घर बैठे डिलीवरी की सुविधा ने ग्राहकों की आदतें बदल दी हैं। अब लोग दुकान तक कम आते हैं। ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है, ये पीढ़ियों से बने ग्राहक संबंधों पर एक गहरा दबाव है। तो इस दबाव के सामने किराना स्टोर्स कर क्या रहे हैं? वो एक बहुत पुरानी कहावत को नए तरीके से अपना रहे हैं। अगर आप उन्हें हरा नहीं सकते तो उनके साथ हो जाइए। इस सेक्शन में हम देखेंगे कि कैसे किराना दुकानें सिर्फ सरवाइव नहीं कर रहीं, बल्कि तकनीक और पार्टनरशिप का इस्तेमाल करके पलटवार कर रही हैं। ये आंकड़ा ये अपने आप में एक पूरी कहानी है। 84%, ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है। ये एक साइलेंट रिवॉल्यूशन है जो भारत के हर मोहल्ले में हो रहा है। ये दिखाता है कि किराना मालिक अब सिर्फ इंतजार नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक्टिव होकर टेक्नोलॉजी के जरिए अपना भविष्य खुद बना रहे हैं। और इस क्रांति को हवा दे रहा है ONDC, यानी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। इसे ऐसे समझिए कि ये ई कॉमर्स का UPI है,
मतलब एक खुला हुआ डिजिटल बाजार जहां कोई भी छोटा दुकानदार बिना किसी बड़े प्लेटफॉर्म का हिस्सा बने सीधे ऑनलाइन ग्राहकों को सामान बेच सकता है। ये डिजिटल दुनिया में छोटे व्यापारियों के लिए बराबरी का मौका बना रहा है। और दिलचस्प बात यह है कि अब बड़े बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी ये समझ गए हैं कि भारत की हर गली तक पहुंचने का रास्ता इन्हीं किराना दुकानों से होकर जाता है। वो इन दुकानों को अपने छोटे छोटे वेयरहाउस और लास्ट डिलीवरी पॉइंट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे प्लेटफॉर्म्स की डिलीवरी तेज होती है और दुकानदारों को अपनी दुकान से ही एक नई इनकम का जरिया मिल जाता है। ये एक क्लासिक विन विन सिचुएशन है। तो आज के ज़माने के किराना मालिक के पास क्या-क्या डिजिटल हथियार हैं? यूपीआई पेमेंट्स तो अब बिल्कुल आम बात हो गई हैं। कई दुकानों में कार्ड पेमेंट के लिए पॉस मशीनें हैं। वो ओएनडीसी से जुड़ रहे हैं, लोकल डिलीवरी सर्विसेज के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं और यहाँ तक कि व्हाट्सएप के जरिए अपने प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग भी कर रहे हैं। ये उनका नया डिजिटल टूल किट है। एक मॉडर्न किराना चलाना अब सिर्फ शेल्फ पर सामान सजाने जैसा नहीं रहा। इसके लिए अब एक पूरी प्लेबुक चाहिए जिसमें बिजनेस के कानूनी और प्रैक्टिकल दोनों पहलू शामिल हों। तो चलिए इस प्लेबुक के कुछ पन्ने पलट कर देखते हैं। किसी भी किराना दुकान को कानूनी तौर पर चलाने के लिए ये डॉक्यूमेंट्स उसकी नींव की तरह हैं। शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट लाइसेंस, खाने पीने के सामान के लिए फेसाई लाइसेंस, एक तय टर्नओवर के बाद जीएसटी रजिस्ट्रेशन और एक बिजनेस बैंक अकाउंट। ये सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं हैं, बल्कि ये एक दुकान को अनऑर्गेनाइज्ड से ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस बनाने की सीढ़ियां हैं। इन दो लाइसेंसों का फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जो शॉप एक्ट लाइसेंस है वो दुकान में काम करने वाले कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा करता है, जैसे काम के घंटे और छुट्टियां। वहीं एफएसएसएआई लाइसेंस सीधा सीधा ग्राहकों के स्वास्थ्य से जुड़ा है। ये पक्का करता है कि दुकान पर बिकने वाला खाना सुरक्षित और साफ सुथरा हो। मतलब एक है स्टाफ के लिए और दूसरा है कस्टमर के लिए। लेकिन सारे लाइसेंस और सारी टेक्नोलॉजी से ऊपर बिजनेस का एक सुनहरा नियम है जो कभी नहीं बदलता, और वो ये है, ग्राहक ही किंग है। ये समझना कि आपके मोहल्ले के लोगों को क्या चाहिए, किस ब्रांड का चाहिए और कब चाहिए, यही किराना की असली ताकत है। टेक्नोलॉजी तो अब बस इसी समझ को और तेज करने में मदद कर रही है। तो इन सब बदलावों के बाद भारत का रिटेल भविष्य कैसा होने वाला है? ये एक हाइब्रिड भविष्य होगा। मतलब जहां ऑनलाइन क्लिक्स और ऑफलाइन ब्रिक्स, यानी कि हमारी दुकानें एक दूसरे से लड़ेंगी नहीं बल्कि साथ मिलकर काम करेंगी। ये कोई जीरो सम गेम नहीं है जहां एक की जीत का मतलब दूसरे की हार हो। क्योंकि तकनीक और पैसों की इस दौड़ में भी किराना स्टोर्स के पास एक ऐसी चीज है जिसे कोई ऐप या वेबसाइट कभी कॉपी नहीं कर सकती, और वो है भरोसा। पीढ़ियों से बना हुआ पर्सनल रिश्ता और ये जानना कि शर्मा जी को कौन सी चाय पत्ती पसंद है। ये जो हाइपर लोकल समझ है ना, यही उनका सबसे बड़ा कंपेटिटिव एडवांटेज है। अगर हम किराना के सफर को देखें तो ये वाकई कमाल का रहा है। सोचिए, अतीत में ये काउंटर वाली दुकान थी जहां सब कुछ मैनुअल था। आज ये यूपीआई और डिलीवरी पार्टनरशिप के साथ एक हाइब्रिड मॉडल है, और कल ये एक पूरी तरह से डिजिटल स्टोर और एक लोकल सप्लाई हब बन सकता है जो पूरे मोहल्ले की जरूरतों को पूरा करेगा। तो आखिर में बात बस इतनी सी है, जो किराना मालिक इस डिजिटल बदलाव को अपनाएंगे, अपने बिजनेस में नए आइडियाज लाएंगे और हमेशा ग्राहक को सबसे ऊपर रखेंगे, वे इस नए दौर में सिर्फ टिके नहीं रहेंगे बल्कि पहले से कहीं ज्यादा तरक्की करेंगे। ये बदलाव एक चुनौती नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा मौका है। तो नुक्कड़ की दुकान अब लॉग ऑन कर चुकी है। भारत की सबसे पुरानी रिटेल व्यवस्था देश की सबसे नई टेक्नोलॉजी से हाथ मिला रही है। सवाल अब ये नहीं है कि किराना बदलेगा या नहीं, वो तो बदल रहा है। असली सवाल ये है कि क्या बड़ी बड़ी टेक कंपनियां इस जमीनी हकीकत की क्रांति के लिए तैयार हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला भारत